एसआईपी में बहुत से लोग निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे अपनी एसआईपी घर बैठे अपने मोबाइल से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ कैसे आप ऐप के माध्यम से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है फंड बाजार का, वहाँ से आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए और अपनी एसआईपी घर बैठे शुरू करके मस्त लाइफ एंजॉय करिए, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प कर देंगे इस अकाउंट को बनाने में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए सीधा ट्यूटोरियल देखिए ये ऐप है फंड बाजार। ये पिछले 25 सालों से मार्केट में चल रही कंपनी है, 100% ट्रस्टेड है और हर शहर में इसके ऑफिस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन ऐप है, आप आराम से इसमें अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में है, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डायरेक्ट कहीं से भी आप मत इंस्टॉल करिएगा, नहीं तो कोई दूसरा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर कहेंगे सर कैसा ऐप बता दिया आपने। तो इंस्टॉल किया हुआ तो यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जब पहली बार आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पर पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन दिख रहा है डोंट हैव अकाउंट साइन अप। तो यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करके आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और आगे रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, ठीक है। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अकाउंट आपका चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जो आपने ईमेल आईडी साइन अप करते समय डाली होगी वो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उस पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपका अकाउंट दिखेगा। ये डैशबोर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास हैं। तो सबसे पहले अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई गोल का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए कई सारे हमने गोल बनाए हुए हैं। कार फंड के लिए गोल है, बेटे के एजुकेशन के लिए गोल है, बिटिया की शादी के लिए गोल है, रिटायरमेंट के लिए गोल है। तो आप भी यहाँ पर क्रिएट योर गोल करके अपना गोल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एसआईपी स्टार्ट करने के लिए सामने यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको एसआईपी का। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए एसआईपी कोई होगी नहीं, तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट एसआईपी, देखिए लिखा हुआ है। आपको सिंपल सा यहीं पे क्लिक करना है। अब ऊपर पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए हमारे 2 अकाउंट इसमें लिंक हैं। ऊपर ये अकाउंट है, नीचे ये अकाउंट है। तो अगर आपके पास एक अकाउंट होगा तो एक ही दिखाई देगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो जिस अकाउंट से हमको एसआईपी करनी है उस पर हम ये देखिए लास्ट में एरो बना हुआ यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप फिजिकल मोड में एसआईपी करना चाहते हैं, डीमैट मोड में करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ फिजिकल है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए फ़ंड पूछ रहा है किस फ़ंड में आप एसआईपी करना चाहते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, अब इसको यूज कैसे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला सजेस्टेड फ़ंड। तो फंड बाजार जो फ़ंड आपको सजेस्ट करा यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो, और यहाँ पर सिंपल से अप्लाई कर देंगे तो सारे सजेस्टेड फ़ंड आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। देखिए बंधन स्मॉल कैप, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सजेस्टेड फ़ंड है, अच्छे फ़ंड है। उनकी लिस्ट यहाँ पर खुल करके आ चुकी है। लेकिन अगर आप इनमें नहीं करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कोई फ़ंड यहाँ पर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सुनिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा वाला जो बटन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ़िल्टर का बटन होता है। अब यहाँ पर जाना है आल फंड में, ठीक है। और आल फंड में जैसे जाएंगे तो अब यहाँ पर पहले पूछ रहे AMC का नाम, यानी किस कंपनी का आप जो है फ़ंड लेना चाहते हैं। सपोज करो हमको लेना है मान लीजिए बंधन का या मोतीलाल का, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करते चले जाइए तो यहाँ पर आपको मोतीलाल ओसवाल मिल जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया।
अब पूछा नेचर क्या है, तो इक्विटी लेना चाहते हैं, हाइब्रिड लेना चाहते हैं, डेट लेना चाहते हो तो हम इक्विटी कर देते हैं। अब सब नेचर का क्या है, मतलब किस टाइप का फ़ंड लेना चाहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे फंड है। तो मान लीजिए हम इसका मिड कैप फ़ंड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी आपको मिल जाएगी मिड कैप की, यहाँ पर हम मिड कैप में टिक कर देंगे। अब स्कीम नेम जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर स्कीम नाम अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते उसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर ध्यान से ग्रोथ लगा रहने दीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आ चुका है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न देखिए, पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है क्योंकि मिड कैप फंड जो है पिछले 1 साल से मार्केट डाउन है तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न आपको देखे जाएगा। अब यहीं पे नीचे कार्ड का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ब्लू कलर का जो बटन दिख रहा है कर देंगे। अब ये डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर फोलियो नंबर है, तो हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एसआईपी चल रहा था पहले, यहाँ पर फोलियो नंबर आ रहा है। आपका यहाँ पर नहीं आएगा, आपका यहाँ पर न्यू फोलियो लिख करके इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आपका न्यू फोलियो रहेगा, ठीक है। लेकिन हम अपने पुराने फोलियो में करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कितने रुपए की आप एसआईपी करना चाहते हो, तो कम से कम 500 रुपये है। अब जितना करना चाहें, 1000, 2000, 5000 आपकी इच्छा है, तो हमने यहाँ पर 1000 डाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, मंथली करेंगे कि वीकली करेंगे कि फोर्टनाइटली करेंगे, तो कई सारे ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट रहता है मंथली। अगर आप साप्ताहिक एसआईपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मंथली सेलेक्ट कर देंगे अपना, ठीक है। मंथली एसआईपी डे का मतलब होता है किस तारीख को आप चाहते हैं कि पैसा आपका ऑटोमेटिक कट जाए। तो यहाँ पर डेट अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस तारीख को आपको लगता हो। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से डाल देते हैं डेट 10 तारीख, ठीक है। अब एसआईपी किस महीने से स्टार्ट होगी, तो ये देखिए महीना लिख करके आ जाएगा। ध्यान रखना, जिस तारीख को आप एसआईपी कर रहे हैं उसके 7 दिन के बाद की डेट डालेंगे, ठीक है। 7 दिन की बाद डेट होगी तभी वो उस मंथ में जाएगी, नहीं तो अगले मंथ में जाएगी। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर आज जब एसआईपी आपको करके वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 30 दिसंबर। अगर मैं यहाँ पर 1 जनवरी की डाल देता हूँ कि मेरी 1 जनवरी की एसआईपी कट जाए, तो देखिए नहीं आएगी, वो फरवरी की दिखाएगा, फरवरी महीने से दिखाएगा। लेकिन हम 7 दिन बाद की डेट डालेंगे तो देखिए 7 तारीख डाल देंगे तो जनवरी आ गया, ठीक है। यानी कि 6 तारीख डालेंगे तो देखना 6 तारीख डालेंगे तो भी जनवरी आ गया, क्योंकि 31 का महीना। 5 डालेंगे देखिए फरवरी आ जाएगा। यानी कि समझ गए मेरी बात। जिस दिन आप एसआईपी करें उसके 7 दिन की बाद डेट डालना, तो उसी मंथ में आपकी एसआईपी कट जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट मंथ से कटेगी जा करके। तो यहाँ पर हम 10 तारीख डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जनवरी 2026 से एसआईपी कटेगी, वो लिख करके आ चुका है। अब कह रहा कम से कम कितनी इंस्टॉलमेंट करेंगे, कितने साल एसआईपी करेंगे, तो यहाँ पर मंथ डालने होते हैं कितनी इंस्टॉलमेंट है। तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 5 साल में होते हैं 60 महीने। तो हम 5 साल अगर करना तो 60 यहाँ पर डाल देंगे। अगर हम 10 साल करना चाहें तो यहाँ पर 120 डाल देंगे। 15 साल करना चाहें तो 180 डाल देंगे। हम करेंगे 20 साल, तो यहाँ पर हम ये सिर्फ डालना होता है, ये बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब डिविडेंड आपको लेना नहीं है। गोल, अगर आपका कोई गोल बना है तो गोल यहाँ पर आप रख सकते हैं, नहीं गोल है तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एजुकेशन गोल, ठीक है। अब अगर आप स्टेप अप एसआईपी करना चाहते हैं, स्टेप अप का मतलब होता है कि हर साल ऑटोमेटिक आपका एसआईपी अमाउंट जो अभी 1000 रुपये बढ़ जाए, तो यहाँ पर आप स्टेप अप शुरू कर सकते हैं। स्टेप अप में क्या होता है, आपका पैसा ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ ऐड टू कार्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो फंड था ये यहाँ पर कार्ट में आ चुका है। ऊपर देखिए कार्ट का बटन है, यहाँ पर आपका जा चुका है। तो अब इसी कार्ट पे टोकरी वाली बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सारी डिटेल आ चुकी है जो आपने भरी थी। फोलियो नंबर आ चुका है, डेट आ चुकी है, इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। और स्टेप अप जो डाला था वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये ध्यान समझना, ये जो EUIN लिखा हुआ इसका मतलब क्या है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आपके एडवाइज़र का नाम मिलेगा और एक सेल्फ मिलेगा।
तो अगर आप खुद से अपनी एसआईपी करना चाहते हैं, आपको किसी भी एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो आप सेल्फ यहाँ पर टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवाइज़र की ज़रूरत है कि आप चाहते हैं कि समय समय पर कोई एडवाइज़र आपको बताता रहे कि ये फ़ंड कैसा है, ये फ़ंड कैसा है, ठीक है, आपको गाइड करता रहे, ठीक है, तो आप यहाँ पर एडवाइज़र पे टिक कर देना ऐसे करके, ठीक है। ध्यान रखना, हम आपकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर आपने टिक किया होगा और हमको पता चल जाएगा कि आपने सेल्फ टिक किया हुआ है कि एडवाइज़र टिक किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको एडवाइजरी चाहिए, आप चाहते हैं कि एक गुरु आपको मिले, ठीक है, तो आप यहाँ पर EUIN में ये जो भी नाम आपको दिख रहा है, या तो अव्यन, या तो ब्रजेंद्र कुमार दिख रहा होगा, या तो अंजुला जैन दिख रहा होगा, दो में से कोई एक दिख रहा है तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आइएगा, अब यहाँ पर बैंक अकाउंट दिखाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर अपना, इसका मतलब है आपने मैंडेट नहीं टिक किया हुआ, तो मैंडेट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर मैंडेट दिखा रहा है, मैंडेट का मतलब ऑटो डेबिट के लिए हमने लगा रखा, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर। आपका ऑटो डेबिट नहीं लगा रखा है तो नहीं दिखाएगा। तो कैसे करना है ऑटो डेबिट, मैं आपको अभी भी बता दूंगा। हम बॉक्स पे टिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा और इसके बाद यहाँ पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर आपको इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद कन्फर्म OTP पे टिक कर देंगे, यस पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आ चुका है योर SIP हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब नीचे लिखा है कि आप फर्स्ट परचेज करना चाहते हैं। अभी फर्स्ट परचेज का दोस्तों मतलब यहाँ पर ये होता है कि SIP तो 10 जनवरी से कटेगी। आप चाहते हैं नहीं पहली किस्त हम आज ही पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। आप चाहते हैं नहीं हम आज पे नहीं करेंगे, जिस डेट में हमने सेट की है उसी डेट में हमारी SIP कट जाए, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर लिख के आ चुका है योर SIP रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। डेट, आज की डेट दिखेगी रही है आपको 30 दिसंबर, और ये रेफरेंस नंबर आ चुका है, फ़ंड का नाम आ चुका है, कितने रुपए का SIP करिए वो सारा कुछ आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी SIP लग चुकी है। अब डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे तो वापस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अब जो आपकी SIP लगी है, स्टार्ट हो चुकी है, उसको अगर आप देखना चाहें तो वापस SIP वाले में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी SIP वो यहाँ पर दिख जाएगी, जो कि पहले नहीं दिख रही थी। अब अगर आपने ऑटो डेबिट नहीं लगाया तो ऑटो डेबिट कैसे लगाएंगे वो जान लीजिए। सबसे नीचे यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा माई अकाउंट का। ध्यान से देखिए, ये माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पे टिक करेंगे, मैनेज अकाउंट पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज मैंडेट का, यहाँ मैंडेट पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा पेज लोड होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, आपका नाम दिखेगा जो आपका अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर व्यू एंड जनरेट पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने खुली दिख रही होंगी आपको। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखिए लिखा हुआ है, तो ये रहने देना है आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन है मैंडेट टाइप, यहाँ पर आपको ई मैंडेट पे टिक करना है, इस वाले पे टिक करना है। जैसे ई मैंडेट पे टिक करेंगे, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप मैंडेट कैसे करेंगे। मैंडेट का मतलब होता है ऑटो डेबिट के लिए ऑथराइज कैसे करेंगे। तो कई ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, आधार है, और हो सकता है UPI का भी ऑप्शन आपको दिख रहा हो। तो आधार से सिंपल सा कर सकते हो, या UPI दिख रहा है तो UPI से भी कर सकते हो। अमाउंट पूछ रहा है कितने अमाउंट का करना चाहते हो, तो ये मैंडेट अमाउंट है। यहाँ पर अमाउंट बड़ा ही रखना, क्योंकि बड़ा रखेंगे तो फ़ायदा रहेगा आपको। इतना पैसा कटेगा नहीं, ये सिर्फ ऑथराइजेशन के लिए होता। तो यहाँ पर हम 2 लाख कर दे रहे हैं। SIP हमारी 1000 की ही जाएगी जितना हम सेट करेंगे। फिर मैंडेट अमाउंट बड़ा रखना, जनरेट मैंडेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आगे जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आप अपनी SIP, मतलब इसमें जो मैंडेट है करते जाना, तो आपकी SIP यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करके हम स्टार्ट करते हैं। मेरा मैंडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम इसको नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर दिक्कत आती है तो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे कैसे मैंडेट करना है, कहीं पर अगर आपको दिक्कत आती है तो। अब मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए आपको फ़ोटो एक दिख रहा होगा, आपका यहाँ पर नाम या लोगो या कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पर देखिए जो आपका एडवाइज़र होगा उनकी सारी डिटेल दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल दिख रहा है, यहाँ पर एडवाइज़र का नाम आपको दिख रहा होगा, कंपनी का कस्टमर केयर नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एडवाइज़र का ईमेल आईडी और एडवाइज़र का आपका मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप भी अपनी एसआईपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।